हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश। रांची में सुबह का मौसम हल्का सर्द और सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिन में धूप खिली रहेगी, रात में ओस गिरने के साथ ठंड रहेगी। चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला क्षेत्र में मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। पलामू व लातेहार में अधिकतम तापमान में गिरावट व न्यूनतम तापमान यथावत है। अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की कमी हुई है। न्यूनतम तापमान में 24 घंटे के भीतर अपने बिंदु पर कायम है। गढ़वा में निकली ऐतिहासिक कलश यात्रा, 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हुए शामिल। झारखंड के गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। इस ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ ही पाल्हे जातपुरा में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू हो गया। महान संत जीएट स्वामी महाराज के सन्निध में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के जय घोष को पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो गया है। गढ़वा जिले में निकली 10 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में घोड़े ऊंट भी शामिल थे। गाजे बाजे के साथ निकली कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कलश यात्रा में वैदिक परंपरा के अनुसार सबसे आगे अश्व, गज, ऊंट के साथ करीब 1 लाख श्रद्धालु लाल, पीले व केसरिया रंग की पगड़ी बांधे श्रद्धा व उत्सव के साथ शामिल हुए। उसके बाद 10 रथों पर सवार देश के महान संत चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धा, आस्था और भक्ति का उफान जोरों पर रहा। आस्था के नारे गूंजते रहे। महिला पुरुष सिर पर कलश लेकर चल रहे थे। साहिबगंज में सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपर जोरिया में धारदार हथियार से 35 वर्षीय प्रदीप पाना की हत्या मामले में थाना पुलिस ने हत्यारोपी बोना पाना को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार की शाम राजमहल एसडीपीओ कार्यालय में पुलिस कप्तान नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हत्या मामले में आवेदन करने वाली मीना मिंज के बयान पर भादवी की धारा 277-23 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए बोना पाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि रात में दोनों ही चचेरे भाई साथ में सोए थे। धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के बाद भाग रहा था, तभी पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी, थाना प्रभारी कुंदन कांत बिमल, एएसआई प्रवेश राम, अमन कुमार सहित अन्य मौजूद थे। इस वर्ष 10 महीने में 2000 से ज़्यादा लोग हुए डेंगू से संक्रमित। चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी बढ़ा खतरा। झारखंड में इस साल 10 महीने में 2000 से ज़्यादा लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी खतरा बढ़ा है। इसको लेकर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही है। रांची में वेक्टर बोर्न डिजीज का खतरा लगातार बढ़ रहा। पहले मलेरिया की वजह से बदनाम झारखंड में डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी खतरा विभाग के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। 2018-19 के बाद इस वर्ष राज्य में डेंगू एक बार फिर इस वर्ष बड़ी संख्या में लोगों को चपेट में लिया है। राज्य के 24 में से 22 जिलों में डेंगू के मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष झारखंड में 2101 डेंगू के कंफर्म मामले मिल चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक राज्य में मिले 2101 डेंगू मरीज में से आधे से अधिक संख्या पूर्वी सिंहभूम जिले के हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मध्यस्थता के जरिए भी उपभोक्ता करा सकते हैं विवादों का निपटारा। जानिए कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से क्या है भूमिका। झारखंड में उपभोक्ताओं द्वारा दायर केस को सुलझाने के लिए कंज्यूमर न्यायालय में मध्यस्थता को रखा गया है। इसके जरिए आपस में ही मामले को सुलझा लिया जाता है। इसके लिए ग्राहकों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। किसी भी विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका अहम होती है, चाहे वह कानूनी प्रक्रिया हो या सामाजिक विवाद। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए न्यायिक व्यवस्था में तेजी से मध्यस्थता का प्रचलन बढ़ा है, जो कारगर साबित हो रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए बने कानूनी प्रावधान में भी इसे अपनाया गया है, जिसका लाभ कंज्यूमर को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय कम समय में राहत देने वाली होती है। झारखंड में राज्य उपभोक्ता आयोग से लेकर जिला स्थित कंज्यूमर न्यायालय में मध्यस्थ को रखा गया है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बसंत कुमार गोस्वामी के अनुसार राज्य उपभोक्ता आयोग में 10 और जिलों में करीब 143 मध्यस्थ रखे गए हैं, जिसमें अधिकांशतः वरीय अधिवक्ता हैं जो जिला या राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार में मध्यस्थ की भूमिका में रहे हैं।
रांची के मोहरावादी में रावण दहन की तैयारी पूरी, 70 फीट ऊंची होगी रावण की प्रतिमा। सीएम हेमंत सोरेन रिमोट से करेंगे तीनों पुतलों का दहन। रांची के मोहरावादी मैदान में इस बार 70 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ की 60 फीट ऊंची होगी। पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मोहरावादी में रावण दहन की तैयारी पूरी की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट से तीनों पुतलों का दहन करेंगे। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आगाज होगा। हर साल की तरह इस बार भी लोग रावण दहन के आयोजन में शामिल हो सकेंगे। यहाँ होने वाली आतिशबाजी और कार्यक्रम का आनंद ले सके, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार का कार्यक्रम और भी खास होगा क्योंकि परमजीत सिंह सन्नी के नेतृत्व में भांगड़ा होगा। कार्यक्रम 3 से 3:30 बजे शुरू होगा। इस बार रावण दहन के आयोजन में लगभग 15 लाख रुपए खर्च होंगे। रावण सहित दूसरी मूर्तियों को गया से आए मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। रावण दहन के दौरान भारी भीड़ होती है और सबसे खास होती है रावण दहन में पहले होने वाली आतिशबाजी। भाजपा नेताओं की जानकारी मांगी। एसीबी ने भाजपा नेता अमर बावरी के परिवार समेत 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की रिपोर्ट मांगी है। उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को छोड़कर उनके मुख्यमंत्री काल के 5 मंत्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इनमें भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी का नाम पहला है। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने बावरी के परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों में बावरी के परिवार के नाम रजिस्टर्ड हुई जमीन फ्लैट की डिटेल मांगी गई है। एक सप्ताह पहले इससे संबंधित पत्र कार्यालय को भेजा गया है। अब निबंधन कार्यालय एसीबी द्वारा दिए गए नामों के रिकॉर्ड ढूंढ रहा। सूत्रों के मुताबिक कुछ डिट का पता चला है। अमर कुमार बावरी के अलावा पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर लुइस मरांडी, डॉक्टर नीरा यादव और नीलकंठ सिंह मुंडा व उनके परिवार द्वारा खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा भी खंगाला जा रहा है। रांची सहित दूसरे राज्यों में उनके परिवार के नाम ली गई संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। डैम में डूबने से 2 युवक की मौत। दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गया था, फिसला तो पकड़ लिए दोस्त का पैर। जमशेदपुर में 2 युवक की डैम में डूबकर मौत हो गई। घटना जमशेदपुर एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बांकी डैम में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। बिरसा नगर जोन नंबर 6 निवासी 14 वर्षीय रेयान क्रूज टोपो और उसके साथ ही बिरसा नगर जोन नंबर 1 निवासी 16 वर्षीय साइमन जोन की मौत हुई है। सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय मछुआरों ने दोनों शव को तालाब से निकाला। बताया जाता है कि रॉबी और निशांत के साथ जन्मदिन मनाने गया था। सभी साथी मिलकर फुटबॉल खेलने लगे। निशांत के घर पर फोन करके बताया कि रेयान और रॉबी डैम में उतरे थे। नहाने के दौरान अचानक रेयान का पैर फिसल गया। उसने रॉबी का पैर पकड़ लिया और दोनों गहरे पानी में चले गए। रेयान और रॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्डर ने दर्ज कराई प्राथमिकी। रांची के बिल्डर से 50 लाख की मांगी रंगदारी, हत्या की धमकी। रांची में रंगदारी मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां रामजी सिंह नामक बिल्डर ने अज्ञात पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में बिल्डर द्वारा 17 अक्टूबर को अरगोड़ा थाने में दर्ज शिकायत में बताया गया कि वह वर्ष 2014 से रांची के हरमू में काम कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को दिन के 3:30 बजे 2 अज्ञात नंबरों से कॉल आए। कॉल करने वाले ने कहा कि रामजी बोल रहे हैं। हाँ कहने पर कॉल करने वाले ने कहा कि हरमू में जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपका बेटा पटना में ऑफिस में बैठता है, हमें पूरी जानकारी है। अगर आप 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देते हैं तो आपके पटना और रांची दोनों प्रोजेक्ट को तहस नहस कर देंगे, आपको और आपके परिवार की हत्या कर देंगे। फोन करने वाले से बिल्डर रामजी ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उसने कहा कि आपके पास 4 दिन है, पैसे का इंतजाम कर लीजिए, फिर वापस फोन कीजिएगा। इस बार झारखंड स्थापना दिवस को सरकार बनाएगी खास। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सरकार एक बार फिर सौगातों की बारिश करने वाली है। इसी दिन सरकार झारखंड के गरीब तबके के लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू करेगी। रांची स्मार्ट सिटी में अपोलो ग्रुप के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की नींव रखी जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के 3रे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बीच MOU भी हो सकता है। 1 रुपए की दर से 1 किलो दाल वितरण की भी योजना इसी दिन शुरू हो सकती है। बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं का श्री गणेश करके जनता में अपनी पेट बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। मिशन 2024 के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहयोगी मंत्री और नौकरशाहों को विकास योजनाओं का निर्देश पहले ही दे चुके हैं। सरकार पूरे राज्य में स्थापना दिवस से विकास की गंगा बहाने का संकल्प ले चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।